भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के द्वारिकापुरी को गए। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते, ऋषियों इधर कुछ समय के उपरांत जिस गर्भस्थ शिशु की भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ। बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण स्वयं इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए और इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की। कुछ दिन रुक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को वापस गए। ऋषियों कुछ समय के उपरांत वहां से अर्जुन वापस लौटे। सारे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, चेहरा निस्तेज हो चुका है, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं, गांडीव हाथों से फिसल फिसल करके जा रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन हुआ क्या? रोते रोते अर्जुन ने सूचना दी, जिनकी कृपा से आज तक हम अनेकों प्रकार के कष्टों से उबरते रहे, हर कष्ट का सामना करते रहे, जिनकी कृपा हम पर निरंतर बरसती रही, वो भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए हैं। जैसे ही पांडवों ने सुना, परीक्षित का राज्याभिषेक किया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए चले गए। सूत जी महाराज बताना चाहते हैं, ऋषियों ये जीवन तब तक है जब तक परमात्मा हैं, और जब परमात्मा रूठ जाएगा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में हमारे अंदर है, और जब तक वो है तब तक हम हैं। जिस दिन वो गया उस दिन हम भी बचेंगे नहीं। इसलिए जब तक परमात्मा का साथ है, जब तक जीवात्मा इस शरीर के साथ है, तब तक उसको पाने का प्रयास करना है, निरंतर करना है। और यदि से चूक गए तो फिर परमात्मा के निकलने के बाद फिर शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू है, हमने इतना कमा रखा है, महाराज मेरे पैसों की वजह से पूरी दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा है। महाराज ये पागलपन है, बाकी कुछ नहीं है। ये जब तक हकीकत सामने नहीं आती ना, तब तक लोग बावले बने रहते हैं। मेरी पढ़ाई की वजह से, मेरी कमाई की वजह से, मेरे पैसों की वजह से मेरी इतनी प्रतिष्ठा, कुछ नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं, हम पूरी जिंदगी कमा ही तो रहे हैं। जब से होश संभाल रहे हैं, बुढ़ापे तक कमाते कमाते, और जो हमने पूरी जिंदगी में कमाया अपने बेटों को, अपने परिवार को देते हैं ना। और फिर आप सब देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, परिवार में फिर क्या हाल होता है उनका। पूरी संपत्ति ले ली जाती है और बाद में एक टुकड़ा नहीं देता। कोई देता है? नहीं देता। और देते भी हैं तो ऐसे जैसे एहसान जता रहे हो। इनसे ज़्यादा तो प्रेम से महाराज गाय भैंसों को न्यार कर देते हैं लोग। हकीकत ये है, जितना जिस हिसाब से अपने घर के बड़ों बुजुर्गों को लोग खाना देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेम से गाय भैंसों का कर देते हैं लोग। क्यों? अगर पैसों से ही सब कुछ होना था तो हमने तो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई दे दी, फिर भी दुर्गति भुगत रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम परमात्मा से दूर हो गए। दुनिया के तो हम बहुत नजदीक जुड़ने की कोशिश करते रहे, और दुनिया में हमेशा कोई रहता नहीं, दुनिया छोड़ती ही है। जहां से छूटना था वहां हम जुड़ने की कोशिश करते रहे, और जहां के जुड़ने से हमारी कीमत बढ़नी थी वहां से हम दूरी बनाते चले गए। पूरी कमाई दे दी फिर भी दुर्गति भुगत रहे। जब जन्म होता है ना एक बालक का, छोटे से बालक का, जब बालक जन्म लेकर के आता है, कोई चेक साथ में लेके आता है क्या? ये मेरी मम्मी के नाम, ये मेरे पापा के नाम, इतना बैंक बैलेंस मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बड़े प्रेम से रखेंगे। लाता है? कुछ नहीं लाता। अरे महाराज बुढ़ापे में तो इतनी गंदगी करता भी नहीं आदमी जितनी उस समय होती है बालक के साथ में। लेकिन फिर भी लोग गोद में उठा लेते हैं। क्यों?
कोई बैंक बैलेंस नहीं लाया था, कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं कर देने वाला आगे यही सिर तोड़ने वाला है 10-20 साल बाद, लेकिन फिर भी गोद में उठा लेते हैं। किस लिए उठा लेते हैं? क्योंकि ये अभी परमात्मा के नजदीक से आया है, अभी परमात्मा की कृपा है उस पर, अपने हाथों से उसे साफ किया, गोद में उठाया, जिसके पास गया वही मुस्कुराने लग गया। और बुढ़ापे में पूरी संपत्ति ले ली और जिस बेटे के घर गया उसी की बहू का मुंह फूल गया। होता है ना ऐसे ही, पूरी संपत्ति देने के बाद भी मुंह फूले हुए हैं। और ये बेचारा खाली हाथ आया था, कुछ नहीं इसके पास, लेकिन फिर भी जिसकी गोद में, पड़ोसियों के गोद में गया वो भी मुस्कुराने लगा। कितना अच्छा बालक है। जो पड़ोसी माँ बाप से पूरी जिंदगी फूंकते रहे, वो उनके बालक को देख करके कम से कम मुस्कुराया तो कुछ देर के लिए। क्यों? परमात्मा के नजदीक से आया है, इसलिए सब पर उसकी कृपा बरस रही है। अब धीरे धीरे बालक साल भर का हुआ, अब धीरे धीरे उससे अब वो नहीं रहा जो शुरुआत में था। अब 2 साल का 4 साल का हो गया तो कान भी पकड़ने लग गए, धमकाने भी लग गए, 2-4 थप्पड़ लगाने भी लग गए, स्कूल नहीं जाता तो डांटने भी लग गए। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे प्रताड़ना प्रारंभ होती जाएगी। महाराज कुछ काम करना है तो कर ले, नहीं तो ब्याह करके किनारे डाल देंगे, पड़ा रहना, अपना कुछ खमाना खाना या तो भूखे पड़े रहना। अब ये वही बालक है जो उस दिन गोद में उठाए उठाए घूम रहा है। अब क्यों बोझ बनने लगा? इसलिए कि अब भगवान से 20-25 साल की दूरी बन चुकी है। इसके बाद ब्याह कर दिया, बहू बेटा दोनों अलग। क्यों? परमात्मा से जितनी दूरी होती चली जाएगी दुनिया उतना दूर होती चली जाएगी। और फिर बुढ़ापा आते आते क्या हाल होता है ये पता ही है। अब उदाहरण देखिए दूसरा, हरिद्वार तो जाते हैं, हरिद्वार वृंदावन कहीं तो जाते होंगे, संतों के आश्रम देखे ना आपने। एक आश्रम अगर हम यहां बनाने लग जाएं उस तरह का तो हमारा पूरा गांव बिक जाएगा, लेकिन फिर भी बनेगा नहीं वैसा। या बनेगा? नहीं बनने वाला। पूरे गांव के घर जमीन बेच दिए जाएं तो भी एक आश्रम नहीं तैयार होने वाला इतना बड़ा। कहां से ला रहा है कमा के? वो कहीं फैक्ट्री में नौकरी करता है? नहीं, तो अपनी माला लिए बैठा है, दुनिया आ रही है, दे दे के जा रही है, वो किसी के पास नहीं जा रहा है। हम रोज कर्जा मांगने जाते हैं, भाई मैं तुम्हारे इतने काम आया, तुम मेरे इतने मिलने वाले हो, 10,000 5,000 कुछ 2 दिन अभी नहीं है मेरे पास। अरे महाराज कल शाम को आते तो मिल जाते, बस कल शाम को ही तो दिए, अब नहीं है इस टाइम। हमें मांगने से, आपको मांगने से कोई नहीं देता, और वो किसी के पास मांगने नहीं जाता, दुनिया दे दे के आती है। क्यों दे के आती है? क्योंकि वो दुनिया को छोड़ करके परमात्मा से जुड़ा बैठा है, तो दुनिया दे दे करके आ रही है। महाराज पूरी जिंदगी कमाते कमाते मर गए, 2 ईंट नहीं लगी, और वो माला लिए बैठा है और आलीशान पत्थर लगे हुए हैं, विदेशी मार्बल लगा है। यहां की कहानी छोड़ो आप, और आगे बढ़िए। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाए तो 4 बेटे हैं तो चारों चंदा इकट्ठा करते हैं पहले, इतना तू लगा, इतना तू लगा, और नहीं लगाएगा तो फिर जो मर्जी आए सो कर, हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे। और वो संत यहां तो एक एक इन प्रतीक्षा में बैठे रहे, शायद कोई आ जाएगा। एक बेटे को बुलाने गए तो जो बुलाने गया वो बाहर ही निकल गया, आया ही नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से तो पीछा छोड़ा है, छूटा है 2-4 घंटे, तो बाहर रुक ले, वहां जाएंगे तो फिर वही चीखना चिल्लाना सुनना पड़ेगा। दो चार आए और उनकी भी नजर ताली में है, हाथ लग जाए महाराज। वहां खबर लगी गुरुजी अब अंतिम समय में दर्शन करने जाना है, महाप्रयाण की तैयारी है। मेला जुड़ गया, कोई पंखा हिला रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई महाराज
कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है। यहाँ हमने पूरी जिंदगी अपनी कमाई सब उनको सौंप दी, एक भी नजदीक नहीं आ रहा, थाली भी दूर से खिसका दी जाती है और उसने किसी को कुछ नहीं दिया। वहाँ मेला जुड़ रहा है, सब बगैर कहे करते चले जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? किसी को कुछ दे रखा है? केवल परमात्मा से जुड़ा बैठा है, पूरी दुनिया उसकी अपनी है। और हम दुनिया से जुड़े रहे, परमात्मा से दूर हो गए तो दुनिया ने ठुकरा दिया। गुरु जी का महाप्रयाण हो गया, आलीशान पालकी निकाली गई, ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसाए गए। महाराज यहाँ तो झगड़ा चल रहा है संपत्ति का, 13वीं भी पता नहीं कैसे कैसे होगी। 13वीं के बाद हिस्सा बांट जो जुड़ेगा उसमें भी एक दूसरे का सर टूटेगा। गांव के रिश्तेदार के लोग, गांव के लोग बैठ करके पंचायत करने आएंगे उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। और वहां कोई महाराज देसी घी उतार रहा है, कोई कुछ उतार रहा है, कोई कुछ उतार रहा है। इतना भंडारा दुनिया खा के चली गई, पता तक नहीं लगा किसने किया और कैसे हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? केवल और केवल उससे नजदीक होने के कारण हो रहा है। बार बार शास्त्रों ने कहा, हमने इतना अच्छा घर बना रखा है, परिवार में भरा पूरा है, बेटे हैं, बेटी हैं, बहू है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन ऐसा आता होगा महीने में, हफ्ते में, जिस दिन आप चाह करके भी रोटी खा नहीं पाते होंगे। कोई ना कोई कहानी ऐसी जुड़ जाती होगी। और शास्त्र कहते हैं भगवान के भरोसे रहने वाले जीव जंतु भी कभी भूखे नहीं सोते हैं। जिनका घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हमारे आपके भरोसे हैं, उनका भी पेट भरता है, भूखे नहीं सोते। और हमने अपना सब कुछ बना रखा है लेकिन फिर भी चैन से खा नहीं पाते। तो सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, ऋषियों यदि वास्तव में जीवन का सुख पाना ही है, उसका एकमात्र साधन है परमात्मा के नजदीक बने रहो। आज जैसे ही पांडवों को खबर लगी, सब कुछ छोड़ करके महाप्रयाण के लिए चले गए। परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ, परीक्षित धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करने लग गए। एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया, मैं शिकार खेलने जाऊं। शिकार खेलने का निर्णय लिया, जंगल में घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने गए। रास्ते में जा ही रहे थे, एक गाय और बैल को रोते हुए देखा। राजा परीक्षित दूर खड़े होकर के उनकी बातें सुनने लग गए। गाय और बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ दूर खड़े होकर के राजा परीक्षित दोनों की बातें सुन रहे हैं। बैल ने गाय से पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? गाय ने निवेदन किया, महाराज मेरा नाम पृथ्वी है। आज तक मेरी गोद में भगवान ने अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं की, और आज जब परमात्मा मुझे छोड़ करके चले गए तो मेरी उसी गोद पर अनेकों प्रकार के अधर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं। अब मेरे नसीब में इन पापों को देख देख करके रोना, इसके सिवा कुछ बचा नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बैल ने कहा, देवी मेरा नाम धर्म है और मेरी विडंबना ये है कि भगवान इस संसार में आए मेरे लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म मिटने लगता है तब तब बचाने के लिए परमात्मा आते हैं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। धर्म ने कहा, देवी मुझे बचाने के लिए आने वाला परमात्मा आज मुझे कलयुग के हाथों में सौंप करके चला गया।
और इस कलयुग में तुम्हें तो पता है अधर्म के सिवा कुछ होना ही नहीं है। कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बाधिताधुना, कलिमल ग्रसे लोग सब लुप्त भये सदग्रंथ। महाराज, सच्चे मार्ग पर चलाने वाले सदग्रंथ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। स्वेच्छाचारी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मार्ग सोई जा कहूं जही भावा, जो जिसको अच्छा लगेगा वो उसी मार्ग पर चल पड़ेगा। धर्म अधर्म का विचार कोई करेगा नहीं। आज कलयुग के हाथों में छोड़ करके स्वयं मुझे बचाने वाला परमात्मा इस संसार से चला गया। अब मेरे नसीब में रोने के सिवा बचता क्या है? जब बचाने वाला ही मुसीबत में छोड़ करके चला जाए तो फिर क्या किया जाए? दूर खड़े परीक्षित ने दोनों की बातें सुनी, नजदीक आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं ना, मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका संरक्षण करूंगा। धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दे रहे हैं राजा परीक्षित। दोनों को सांत्वना देकर के आगे बढ़े ही थे कि एक काले रंग का बड़ा भयंकर रूप धारण किए एक व्यक्ति गाय और बैल को बड़ी जोर जोर से मारने लगा। राजा परीक्षित ने देखा, बड़ा क्रोध आया, हाथ में धनुष बाण उठा लिए मारने के लिए तत्पर हुए। उसी समय वो व्यक्ति पैरों पर गिर पड़ा। महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे मारे ना, मेरा वध ना करें आप। परीक्षित ने कहा, तुम मेरे सामने अपराध कर रहे हो, धर्म और पृथ्वी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, दूसरों को दंड देना कष्ट देना दूसरों को अकारण अपराध है और अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब शरणागति पर रक्षा करना ये भी राजा का कर्तव्य होता है, आप मुझ पर करुणा करें। राजा परीक्षित ने कहा, शरण में आ गए हो, चलो तुम्हें जीवित छोड़ता हूं, कहो क्या कहना है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, कुछ मांगना चाहता हूं। तुम मांगना चाहते हो, लेकिन तुम हो कौन और क्या मांगना चाहते हो? मनुष्य ने कहा, महाराज मेरा नाम कली है, मैं अपने रहने के लिए आपके राज्य में स्थान चाहता हूं। बड़ी कृपा होगी आप मेरे रहने की व्यवस्था करें तो। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्म शत्रुविधा, जहां पर जुए का खेल होता हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां पर वैश्याओं का निवास स्थान हो, और जहां पर आपस में बैठ करके लोग एक दूसरे की बुराई करते हो, ये 4 स्थान में तुम्हारे रहने के लिए देता हूं। कलयुग ने कहा, महाराज आपके राज्य में तो ये 4 स्थान है नहीं, कोई एक स्थान ठीक सा दे दो जिसमें मैं रह सकूं। 5वां स्थान दिया राजा परीक्षित ने। अधर्म से कमाए गए धन में तुम्हारा निवास होगा, ये 5वां स्थान तुम्हारे लिए। उसी समय कलयुग की नजर पड़ी राजा परीक्षित के सिर में लगे हुए मुकुट पर। यह मुकुट जरासंध का था। भीम ने जरासंध का वध किया। वध करने के उपरांत सारा राज्य गोविंद के कहने पर जरासंध के बेटों को दे दिया, लेकिन यह मुकुट इतना सुंदर था भीम इसे छोड़ नहीं पाए, ले आए। दूसरे का हक ला करके राज्य को उसमें रख दिया।
पांडव तो महाप्रयाण के लिए चले गए। परीक्षित का राज्य हुआ, राज्य को उसका निरीक्षण करने गए। इस सुंदर मुकुट पर नजर पड़ी, साफ करके इसे सिर में रखा, और जैसे ही सिर में रखा शिकार खेलने का विचार आया। शिकार खेलने के लिए आए तो महाराज यहाँ कलयुग से भेंट हुई, और जैसे ही कलयुग को 5वां स्थान दिया, अधर्म से कमाए गए धन पर तुम्हारा निवास होगा, महाराज वैसे ही कलयुग ने उस मुकुट पर डेरा डाल दिया। दूसरे का हक घर में आएगा तो विनाश का कारण बनेगा। आज मुकुट पर कलयुग बैठ गया, मतलब क्या है? जब भी विनाश का समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। हमेशा एक बात याद रखना, आप दुनिया लाख कोशिश कर ले मिटाने की, मिटा नहीं पाएगी। आदमी जब भी मिटता है अपने आप को खुद मिटाने की वजह से मिटता है। दूसरे के बिगाड़ने से कोई नहीं बिगड़ता। जब भी आदमी बिगड़ता है स्वयं बिगड़ता है। शास्त्र कहते हैं नियंत्रण बुद्धि पर रखना है, और बुद्धि को संभालना ही बुद्धि को संभालने के लिए ही तो भजन है। भजन इसलिए नहीं है कि हमारे हाथ पैर सुंदर हो जाएं, भजन इसलिए है कि हमारी बुद्धि सुंदर हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए। कलयुग को अवसर मिला, राजा परीक्षित के मुकुट पर अपना स्थान बनाया। अब बुद्धि बिगड़ी, धर्म और पृथ्वी को छोड़ करके महाराज जंगल में चले गए। अनेक प्रकार के निरीह पशु, निर्दोष पशु पक्षियों का वध किया। दोपहर होते होते बड़ी जोर की प्यास लगी, संतों की कुटिया में गए पानी पीने के लिए, और वहां भी अपराध कर दिया। घोड़े पर बैठे बैठे कुटिया के अंदर पहुंच गए। शास्त्र कहते हैं मंदिर में जाओ, संतों के पास जाओ, किसी मुसीबत से घिरे व्यक्ति के पास जाओ, अस्पताल में किसी से मिलने जाओ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जाओ, ज्यादा आडंबर करके मत जाओ। लेकिन गलती कर दी परीक्षित ने। घोड़े पर बैठे बैठे आवाज लगाई, मैं राजा परीक्षित, बहुत बड़ी जोर से प्यास लगी है, कोई पानी लेकर के आओ। एक बात बताना, आप चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित संतों की कुटिया में खड़ा है और एक गिलास पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो आप कितनी अच्छी जगह में क्यों ना बैठ जाओ, वहां हमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धि पवित्र होगी तो गंदगी से भी हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, और बुद्धि दूषित होगी तो अच्छी से अच्छी जगह में भी हम खाली के खाली रह जाएंगे। नहीं महाराज, किसी गए गुजरे के घर में जाकर के भी कोई साधारण व्यक्ति एक गिलास पानी मांग ले तो पानी तो कम से कम मिल जाएगा। संतों की कुटिया में चक्रवर्ती सम्राट की प्यास नहीं बुझी, एक गिलास पानी नहीं मिला। क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के राजा परीक्षित ने नजर घुमाई। महाराज पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। जब बुद्धि बिगड़ती है ना तो आदमी विचार नहीं करता, मैं इस जगह में आकर के भी खाली हाथ रह गया, प्यासा का प्यासा रह गया, एक अपराध और कर दिया। राजा परीक्षित तो चला गया। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा मेरे पिता के गले में मरा सर्प पड़ा है। बड़ा क्रोध आया, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जिस दुष्ट ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक द्वारा काटे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि बड़ी जोर जोर से रोने लग गए।
समीक ऋषि की आंखें खुली। क्या हुआ? महाराज श्रृंगी ऋषि ने सारा वृत्तांत सुनाया। समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसा भी था कम से कम धर्म को संभालने के लिए एक था तो। थोड़ी देर के लिए बहक गया था कलयुग के प्रभाव से, लेकिन तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्रोध के कारण तुमने धर्म को ही पृथ्वी से मिटाने का काम कर दिया। अब परीक्षित के बाद इस पृथ्वी में धर्म को बचाने वाला कोई बचा नहीं। शिष्यों को बुलाया, जाकर के सूचना दो राजा परीक्षित को, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने वाली है। और शास्त्र कहते हैं आग में जलने से मृत्यु हो, पानी में डूबने से मृत्यु हो, एन केन प्रकारेण महाराज अकाल मृत्यु हो या सर्प के काटने से मृत्यु हो, तो फिर सदगति नहीं मिलती। अपनी सदगति का यदि कोई उपाय करना चाहे राजा परीक्षित, तो जाकर के सूचना दे दो। समीक ऋषि के शिष्य परीक्षित की तरफ चल पड़े। इधर राजा परीक्षित महलों में आए, मुकुट को उतार करके नीचे रखा, कलयुग का प्रभाव हटा, अपनी भूल का एहसास हुआ, आंखों से अश्रुधाराएं निकल पड़ी। मैंने संतों का अपराध कर दिया, बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। उसी समय संत के शिष्य पहुँचे। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए, महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है मुझे, आप आदेश करिए मेरे लिए क्या दंड निश्चित किया गया। ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए, राजन बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, तुम्हें 7वें दिन तक्षक द्वारा काटे जाने का श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित मुस्कुरा पड़े, कितने दयालु हैं संत। मैंने अपराध ऐसा किया था कि एक क्षण जीने का अधिकार नहीं था मुझे, लेकिन अब तो इन संतों ने मुझे 7 दिन के लिए अमर कर दिया। मुझे पता है अब मेरी मृत्यु 7वें दिन ही होगी, इससे पहले तो होने वाली नहीं। महाराज बड़ी कृपा किया, आपने संतों का सत्कार किया। संत सूचना देकर के वापस गए। परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, राज्य की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और परमात्मा का स्मरण करते करते राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। आंख बंद करके परमात्मा को पुकार रहे हैं, गोविंद जब मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था तब आप मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, और आज तो कम से कम मैं बैठ करके आपको पुकार रहा हूं, क्या आज आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? और याद रखना, जब हम उसे केवल और केवल उसे पुकारते हैं तो फिर वो आवाज गोविंद को सुनाई पड़ती है। एक भगत जी थे, भगत जी गांव में रहा करते थे बेचारे। अब गांव का कुछ माहौल ऐसा था कि लोगों ने भगत जी को किसी झूठे केस में उलझा दिया। अब भगत जी पर केस चला, अंततः जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। बहुत पुराने समय पहले की बात। अब भगत जी बेचारे बड़े दुखी हुए, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे सजा मिल रही है। बेचारे रोते रोते एक वकील के पास गए, महाराज आपकी शरण में आया हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने कुछ नहीं किया, निर्दोष फंसाया जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो आप। वकील ने कहा बचा तो लूंगा लेकिन मेरी फीस देनी पड़ेगी। भगत जी ने कहा मेरे प्राण बच जाएं तो फीस भी दे दूंगा महाराज, मरने से अच्छा है कम से कम। वकील साहब ने कहा तो ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूं जज साहब के सामने वैसा ही कहना है। मैंने महाराज जो आप कहोगे वही कहूंगा। सुनवाई की तारीख फिर से निश्चित की गई। अदालत में मुकदमा पेश हुआ, भगत जी को बुलाया गया, वकील साहब को बुलाया गया। वकील साहब ने रास्ते में भगत जी को समझाया, तो जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें, मेरा विपक्ष का वकील तुमसे कुछ भी पूछे, मैं कुछ नहीं बोलना, केवल मैं बोलना है बस। अरे महाराज इतना तो मैं आराम से बोल लूंगा, इतना बोलने में क्या दिक्कत है मुझे। अब जाकर के कटघरे में खड़े हुए भगत जी। जज साहब ने पूछा भाई तुम्हें फांसी की सजा मिली है,
जो अपराध तुमने किया है, यदि उसके बारे में तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। भगत जी ने कहा मैं, जज साहब ने कहा यहां मैं से काम नहीं चलना, अरे कुछ कहना है तो बोलो। भगत जी ने कहा मैं। जज साहब ने कहा भाई किस आदमी को पकड़ लाए, अरे भाई कुछ तो बोलो तुम। फिर वही मैं। बड़ा क्रोध आया जज साहब को। अब भगत जी के वकील खड़े हुए, अरे महाराज क्यों क्रोध कर रहे हैं आप, ये बेचारा पागल आदमी, इसे कुछ समझ में कुछ पता नहीं है, इसे आप फांसी में चढ़ा रहे हो या इसका स्वागत कर रहे हो, इसे कुछ खबर नहीं। आप इसे कुछ भी कहोगे ये बस यही बोलता रहेगा, यही रटता रहेगा। एक पागल आदमी, क्या अपराध, क्या इसने कुछ नहीं किया। जज साहब ने कहा इसे तो कुछ पता ही नहीं है, बेचारा करेगा क्या, न जाओ इसे छोड़ दो। छोड़ दिया। अब भगत जी वहां से बाहर निकले, प्राण बचे तो दौड़े वहां से, अरे फिर कहीं कोई पकड़ के ले गया, फिर मुसीबत बनेगी। अब आगे आगे भगत जी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वकील साहब आए, अरे भगत जी मेरी फीस तो देते जाओ। हाँफते हाँफते पीछे पीछे वकील दौड़ रहा है, आगे आगे भगत जी बड़ी मेहनत से वकील साहब पहुंचे भगत जी के नजदीक। भगत जी तो बचा दिया, मेरी फीस तो दे दो। भगत जी ने कहा मैं। वकील साहब ने कहा मेरा काम में से नहीं चलना, मेरी तो फीस दो। भगत जी ने कहा मैं। वकील ने कहा ये क्या कर रहे हो आप। भगत जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, अगर ये मैं मेरे पास ना होता तो अब तक फांसी में लटक रहा होता। जिस मैं ने मुझे फांसी से बचा लिया वो क्या 2000 रुपए से नहीं बचा सकता, उससे भी बचाएगा। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां ये हैं कि जिस परमात्मा ने हमें उस समय बचाया जब हम उसके लिए धूप बत्ती दीपक जला नहीं सकते थे, जल चढ़ा नहीं सकते थे, उसके मंदिर में जा नहीं सकते थे, उसके लिए आंख बंद करके बैठ नहीं सकते थे, प्रार्थना बोल नहीं सकते थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में परमात्मा हमें बचाने के लिए आया। मंदिर जाना हो तो 3 बार कपड़े धुलते हैं तब मंदिर जाते हैं, गंदे कपड़े पहन करके नहीं जाना। लेकिन भगवान हमें बचाने के लिए कैसी जगह में आया भूल जाते हैं हम। हमारी रक्षा करने के लिए भगवान हर जगह पर आ सकता है, केवल ये याद रखना है हमें। और जिस समय हमें ये याद हो जाएगा, केवल और केवल परमात्मा पर ही भरोसा रह जाएगा, उस समय में वो परमात्मा हमारी सहायता के लिए आएगा। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर परमात्मा को पुकार रहे हैं। बड़े बड़े संतों की समाधियां टूटने लगी। जब तक राजा परीक्षित की आंखें खुली तब तक देखा तो सामने संतों की भीड़ बैठी है। राजा परीक्षित ने खड़े होकर के सबको प्रणाम किया। प्रश्न रखा, महाराज मुझे क्या करना चाहिए। संत विचार विमर्श करने लग गए। सूत जी महाराज निवेदन करते हैं, राजन ऋषियों, उसी समय परम वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सारे ऋषिगण खड़े हो गए। 16 वर्षीय एक बालक सभा में आया और महाराज सारी सभा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सबके सब स्थान छोड़ करके खड़े हुए। सूत जी महाराज निवेदन करते, ऋषियों इस सभा में सुखदेव जी के पिता व्यास ऋषि उपस्थित हैं। व्यास जी के पिता पाराशर ऋषि बैठे हैं। पाराशर ऋषि के पिता महाराज वशिष्ठ ऋषि बैठे हैं। वशिष्ठ ऋषि के पिता शक्ति ऋषि बैठे हैं। बड़े बड़े ब्रह्म वर्चस्वी संत उपस्थित हैं। और इस महासभा में 16 वर्षीय संत का आगमन हुआ। सारी सभा खड़ी हुई। संतों ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, राजन समझ लो मुक्ति साक्षात तुम्हारे द्वार पर चल कर के आ गई। अब तुम्हें जो कुछ भी जानना है समझना है पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने चरणों में वंदन किया। सुखदेव जी महाराज को बट वृक्ष के नीचे एक दिव्य आसन प्रदान किया। उस आसन पर सुखदेव जी महाराज आरूढ़ हुए। राजा परीक्षित चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, महाराज
अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूं, हर प्रकार से जो मनुष्य मरने वाला है, ऐसे मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? सीधा सा प्रश्न राजा परीक्षित का है। हर प्रकार से जिसे मरना ही मरना है, उसे क्या करना चाहिए? जब राजा परीक्षित पूछ भी सकते थे, 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन राजा परीक्षित का प्रश्न बड़ा साफ है, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? और इस संसार में बाकी किसी काम में डाउट हो सकता है। नई दुकान खोल रहे हैं, चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं, चल भी सकती है, हो सकता है ना भी चले। मकान बना रहे हैं, मकान बना लिया हमने, ये पूरा बन पाएगा या अधूरा रह जाएगा कुछ पता नहीं। अब पूरा बन भी गया तो इस मकान में हम रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, इस संसार में हम जन्म लेकर के आए हैं तो मरेंगे तो पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। या है किसी को शक? पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, हो सकता है ना अभी मरे, कोई डाउट नहीं, निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अंतर केवल इतना होगा, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई मोह पास में जकड़ा हुआ इस संसार से विदा होगा, और कोई परमात्मा का स्मरण करते करते उनके दिव्य धाम को प्राप्त होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा, बाकी जाना तो पक्का है। राजा परीक्षित का प्रश्न सुना परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज का प्रश्न सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने, बड़े प्रसन्न हुए। राजन, बरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं रपो, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परम। राजन, तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और तुम्हारे प्रश्न को सुनकर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन सबसे पहले तुमने प्रश्न किया है कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैं ये तो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन राजन, मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये मरने वाला मनुष्य करता क्या है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। रात्रि सोने में निकाल देता है। निद्रया ह्रियते, दिवाचार्थे हया राजन, दिन धन कमाने में निकाल देता है। रात्रि सोने में निकाल दी और दिन धन कमाने में निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत समय बचा, कुटुंब भरणेन वा, अपने परिवार को संभालने में, धन को संभालने में, भरण पोषण करने में, सारी व्यवस्थाएं जोड़ने में समय निकाल दिया। इससे भी जो थोड़ा बहुत समय बचा, देहा पत्र कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु सत्स्वपि, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने शरीर को, अपने धन को, अपने परिवार को, महाराज अपने सगे संबंधियों को, इन सब की व्यवस्थाओं में यह जीव इतना उलझ जाता है। प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। क्षण प्रतिक्षण नजदीक आने वाली मृत्यु को देख करके भी अनदेखा करता है।
रोज देखते हैं। आज हमारे बीच से एक कम हो गया, हम उसे छोड़ करके आए। एक दिन हमारी भी यही यात्रा होगी, घर आते ही भूल गए। महाराज शास्त्र कहते हैं मृत्यु कभी भी अचानक नहीं आती। परमात्मा जीवात्मा को सावधान करता है, समय नजदीक आ रहा है, चेत जाओ। पहले तो कुछ बातें मैं, भगवान ने पहला इशारा क्या किया, अगर हम बुढ़ापे तक पहुंच गए तो सबसे पहले बाल सफेद होने शुरू हुए, संभल जाओ, अब जीवन में सादगी लाने का समय आ गया। अब ज्यादा झमेला पालने की जरूरत नहीं, जीवन को जितनी सादगी से जिया जाए। नहीं संभले हम, और आजकल की तो व्यवस्था ही महाराज ऐसी है, संभलने ही नहीं देती थी। फिर दूसरा इशारा किया भगवान ने, आंखों से रोशनी कम हुई। भगवान ने बताया अब संसार को देखना, दूसरों की बुराइयों को देखना महाराज बंद कर दो। अब जब तक आंखें थी खूब दुनिया को देख लिया, अब आंखें बंद करके अपने आप को देखो। और हकीकत तो ये है, ये आंखें हैं ही दुनिया को देखने के लिए। भगवान को और अपने आप को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत ही नहीं है। भगवान को इन आंखों से देखता भी नहीं कोई। देखते हैं कभी इन आंखों से भगवान को? झूठ बोल रहे हैं। मंदिर जाना पता लगेगा। मंदिर जाते हैं ना, यहाँ से खूब तैयारी करके जाएंगे, फूल भी ले जाएंगे, धूप बत्ती भी ले जाएंगे, इतनी सी चीनी भी ले जाएंगे, और वहाँ जितने दो दो दाने सब में डाल करके आएंगे ताकि चींटे चैन से बैठने ना दें। यही तो करते हैं कि हम तो चैन से रह ही नहीं पाते, भगवान जी को भी बैठने नहीं देंगे, चाहे इतनी कीड़ियाँ उनके ऊपर। भगवान याद करेंगे कौन सा भगत आया था, भूलते ही नहीं। जब भगवान के सामने जाते हैं, धूप बत्ती जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और सब कुछ करने के बाद जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आंखें खुली रहती हैं, नहीं खुलती। जैसे ही भगवान के सामने खड़े हुए, आंख बंद हुई, प्रार्थना चालू हुई, यही तो होता है। जब तक हम आंखें खुली रखेंगे तब तक हमें चीनी कहाँ चढ़ानी है, फूल कहाँ चढ़ाना है, जल कहाँ चढ़ाना है, कौन कहाँ बैठा है, यही रहता है। और जब हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आप बंद करो तो, ना बंद करो तो, स्वभाव है ये आंखों का। क्योंकि आंखों को पता है हम बाहर भगवान को नहीं देख सकते, बाहर तो हमें संसार ही दिखाई पड़ेगा। और जब हम बंद होंगी तब हमें परमात्मा को देखने का मौका मिलेगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, उत्तर देते हुए सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं, राजन, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। रात्रि सोने में निकाल दी, दिन धन कमाने में निकाल दिया, थोड़ा बहुत समय बचा घर परिवार रिश्तेदारों को संभालने में निकाल दिया। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्य नपि न पश्यति। इन सारों में उलझा हुआ यह जीव क्षण प्रतिक्षण नजदीक आने वाली मृत्यु को देख करके भी अनदेखा कर देता है। राजन, अब क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। राजन, मरण धर्मा मनुष्य को करने जैसे केवल और केवल 3 काम हैं।
पूरी जिंदगी में करने जैसे केवल 3 काम हैं, बाकी तो सारे के सारे अपने आप होने वाले हैं। संसार का जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये अपने आप होने वाला है, क्योंकि ये नसीब में पहले से ही परमात्मा ने देख रखा है और हम अनजाने में उसके लिए भटकते चले जा रहे हैं। मृग होता है ना, मृग कस्तूरी नाभि में होती है और फिर भी बेचारा खुशबू के लिए तड़पता है, भागता है, दौड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो लेता है। जो उसे चाहिए था वो तो उसी के पास था। तो हमें जो कुछ भी मिल रहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, नसीब में परमात्मा ने जो कुछ दे रखा है वो अपने आप होना है, अपने आप मिलना है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करने जैसे ये 3 काम हैं, इन्हें करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होते। हमारा मन बुराई में अपने आप चला जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा वो। एक बात बताओ, आप सत्यनारायण की कथा के लिए पूरे घर को लगना पड़ता है तैयारी में, और जिस दिन घर में सास बहू का झगड़ा होता है कोई प्रसाद बनाता है, कोई तैयारी करता है? महाराज कल लड़ाई होगी, आज पहले से ही खा पी के तैयार हो जाओ, होती कोई तैयारी? ये अपने आप शुरू होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अच्छा काम करोगे तो व्यवस्था जोड़नी पड़ेगी। राजन, करने जैसे केवल 3 काम हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। भगवान का गुणानुवाद निरंतर सुनना, सुनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। संसार की चुगली सुनना हो ना, तो महाराज एक दूसरे के कान में लग करके और 4 लोग बात कर लेंगे, तीसरे को सुनाई भी ना पड़े। अगर 10 लोग बैठे हों तो इतना धीरे धीरे बोल करके एक दूसरे की बुराई कर लेंगे, सबको समझ में आ जाती है बात। और भगवान की कथा माइक लगाकर सुनाने के बाद भी आधों के पल्ले नहीं पड़ेगी। प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। भगवान की कथा सुननी पड़ती है, अपने आप नहीं सुनाई जाती है। बुराई तो कहीं भी शुरू हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा के लिए परिश्रम करना पड़ता है। पानी को नीचे गिराना हो, महाराज बिखरता चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही पानी ऊपर ले जाना पड़ जाए तो फिर पसीने से भीग जाओगे आप। कई बाल्टियों में लेके जाना पड़ेगा और महाराज हालत खराब हो जाएगी। कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुणानुवादों को सुनो और भगवान का कीर्तन करो। अच्छा, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हम 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कभी किसी को कुछ कहेंगे, कभी किसी को कुछ। शांत तो रहते ही नहीं दिन भर। रात में भी सपने में बड़बड़ाते हैं लोग, और सपने से थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो खर्राटों में चैन नहीं लेने देते लोगों को। लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, कीर्तन नहीं बोलेंगे। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। परमात्मा का कीर्तन मन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के निकलेगा। दुनिया को भूलना पड़ेगा तब निकलेगा, वरना जब भी दुनिया दिखाई पड़ेगी तो हाय तो बात गा लेंगे। मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरी बहू ऐसा कर रही है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा पड़ोसी ऐसा नहीं है, मेरे परिवार वालों ने ऐसा कर दिया, सारी रामायण गा देंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलेगा। भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, और जब ये 2 काम होने लग जाएंगे तो फिर निरंतर भगवान का मन में स्मरण करते रहो। ये तीनों काम अकेले के हैं,
इसमें आपको भीड़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हो आप लगे रहो, कोई व्यवस्था नहीं जोड़नी। सबसे आसान काम, और यही किया नहीं जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जब यही 3 काम करने जैसे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं तुम्हें पहले सीधे सीधे भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा। मैं सबसे पहले तुम जिस संसार से आए हो उस संसार की व्यथा सुनाऊंगा। क्योंकि जब तक संसार समझ में नहीं आएगा तब तक संसार बनाने वाला समझ में नहीं आएगा। अभी हम संसार को ही समझ नहीं पाए। 20, 25, 30, 40, 50 साल की उम्र हमने इस संसार में ही निकाल दी। आज तक संसार कैसा है हमें यही समझ में नहीं आया। कभी तो लगेगा किसी काम का नहीं है, और कभी लगेगा अरे महाराज ये तो बहुत अच्छा है। हम आज तक कन्फ्यूज हैं, ये संसार है तो है कैसा। जब किसी से झगड़ा हो जाएगा, अरे महाराज ये तो बिल्कुल बेकार, और दूसरे दिन बड़े प्रेम से मिलने आ जाए, महाराज ठीक ठाक ही तो है। ये कन्फ्यूजन निरंतर क्रिएट होता रहता है दिमाग में। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज निवेदन करते, राजन सबसे पहले मैं तुम्हें संसार की व्यथा सुनाऊं, तब तुम्हारा मन परमात्मा की कथा में लगेगा।